क्या आपको भी आलस आता है? आलस क्यों आता है? ये आलस हम लोग के शरीर में कहाँ से हावी हो जाता है? क्योंकि नेगेटिव सोच रखने वाले लोग को के साथ ही ये होता है, क्योंकि उनके पास सैकड़ों बहाने होते हैं काम ना करने के और वो कल पर हमेशा टालते चले जाते हैं और ना ही उनका काम समाप्त हो पाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं ब्लॉग लाई हूँ आपके लिए नई सोच नई उमंग के साथ। और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है आज अभी को ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाला है। अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए, आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हुआ है 6 बजे, मगर मैं उठ गई थी 5 बजे। उससे पहले मैंने अपना वॉक किया, मेडिटेशन किया, बाकी जो भी दिनचर्या होता है सुबह का वो करने के बाद मैं अपना झाड़ू लगाने लगी। सबसे पहले मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करती हूँ। तो यहाँ मेरा स्टार्ट होता है सबसे पहले किचन में झाड़ू लगाना, उसके बाद पूजा घर में बाकी। तो चलिए, आज हम अपनी टॉपिक पर बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि आलस तो सभी को आता है। ऐसा नहीं कि मुझ में भी आलस नहीं होता है, आलस आता है। क्या होता है ना कि सुबह सुबह की जो नींद होती है ना, वो बहुत ही सुकून भरी नींद होती है और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमको आलस बना देता है। अगर हम सुबह नहीं उठेंगे समय पर तो शरीर पूरा आलसी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर हम समय पर उठ जाते हैं तो पूरा काम भी हम लोग का शरीर काम करता है और हम लोग स्फूर्ति से काम भी करते हैं। अगर हम आलस करने लगेंगे तो सारे काम आलसी होने लगते हैं। और हाँ, आलस सभी में होता है, ऐसा नहीं है कि आलस मेरे में नहीं होता है, सभी में होता है। मगर उस आलस को हम पर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। समझ में हम सबको होना चाहिए कि ये होता क्यों है। क्योंकि जब हम कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम करने जाते हैं तो हमको पता रहता है कि आज मेरा इम्पोर्टेंट काम है और मुझे इसको करना है, तो हम बिना आलसी किए कर देते हैं। मगर हम वही डेली का जो काम करने जाते हैं उसमें हम आलस कर देते हैं, क्योंकि सोचते अच्छा घर ही का तो है, कर लेंगे। ऐसे करते हम लोग का पूरा दिनचर्या खराब हो जाता है। और हम लोग भी ना आलस को 100% दे देते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग आलसी क्यों अपने आप को बना लेते हैं? ये तो हमको समझना है। हमें कभी भी आलस नहीं करना है और कब नहीं करना और कब करना ये भी हमको अच्छे से समझ में आता है। अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे और आलसी करते रहेंगे तो इससे बड़ा मूर्ख मुझे लगता है शायद कोई नहीं होगा। जब हम टाइम को इम्पोर्टेंट नहीं समझते तो एक समय ऐसा भी आता है कि टाइम हमारी इम्पोर्टेंट ख़त्म कर देता है। पर आपने कभी सोचा है, टाइम तो हम सभी के पूरे 24 घंटे मिलते हैं, मगर कुछ लोगों के काम समय पर हो जाते हैं और कुछ के काम अटक जाते हैं और उस काम को पूरा नहीं हो पाता है। ऐसा समय कम लगने लगता है और लोग कहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि वो आलसी कर के काम करते हैं तो उनका काम कभी नहीं होता है। अपनी ज़िंदगी में वो वैसे लोग नाखुश होते हैं और सबसे यही बोलते हैं कि यार टाइम पर नहीं हुआ, इसलिए मेरा ये काम पीछे रह गया। तो ऐसे आदमी हमेशा टेंशन में रहते हैं, लेकिन परेशानी ये नहीं कि उन्हें टाइम नहीं मिलता, बल्कि उस टाइम पर उन्होंने शरीर को आलसी बना लिया है। आप चाहते हैं कि काम टाइम पर हो, सबसे पहले अपने काम को इम्पोर्टेंट दो। बहुत लोग मोबाइल में लग जाते हैं जिससे उनका समय बर्बाद होता चला जाता है। इसलिए मैं यही कहूँगी, पहले अपने काम को इम्पोर्टेंट दीजिए। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि सबसे बड़ा अगर टाइम का आप सदुपयोग करते हैं तो आपके शरीर में भी आलस नहीं रहेगा कभी भी और समय पे सब काम होते चले जाएंगे। और यहाँ पे मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था, क्योंकि अभी उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ा सा भी लेट ही जा रहा है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो टाइम टेबल चेंज हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा लेट ही जा रहा है। तो यहाँ पे वो अपना, और हाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों में भी कुछ ऐसा आदत सिखाइए कि वो अपने काम स्वयं से करे, क्योंकि मेरा बेटा अपने आप से ही रेडी होता है। कभी आज तक मैंने उसको रेडी नहीं किया है, क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ तो वो बोलता है मम्मी हम खुद कर लेंगे। और हाँ, बेटा हो चाहे बेटी हो, हमेशा बच्चा को यही सिखाना चाहिए कि हाँ, बड़ों को हमेशा प्रणाम करना है और पूजा करके जाना है घर से। कभी भी आप नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते तो कम से कम सूरज भगवान को एक लोटा जल ज़रूर डलवाए अपने बच्चे से, क्योंकि उनमें भी पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी निकल जाएगी। और जो थोड़े चंचल बच्चे होते हैं उसमें भी थोड़ा सा सुधार आएगा, क्योंकि मेरा भी बेटा बहुत चंचल है, बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है। तो मैं इसको हमेशा यही सीख देती हूँ कि तुम अच्छे से
पूजा पाठ में उसको हमेशा ध्यान में लगाती रहती हूँ और उसको हमेशा ये बोलती हूँ कि तुम डेली हनुमान चालीसा तुमको पढ़ के जाना है। वो यहाँ पे 1 लोटा जल डालने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और उसका हनुमान चालीसा भी बुक में उसको पढ़ने नहीं आता है, तो वो मोबाइल ऑन करके और उसके साथ साथ वो गाता है। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सुनवाऊँगी उसका हनुमान चालीसा। तो चलिए दोस्तों आगे की बात कर ली जाए। फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए 2 कप चाय बनाई, क्योंकि वो बोले ऐसे तो बाबू को स्कूल से छोड़ के आते तभी मैं चाय बनाती हूँ, तो आज बोले कि पहले ही बना दो। तो टाइम भी था मेरे पास तो मैंने बना दिया और बाबू के लिए दूध चढ़ा दिया गर्म करने के लिए। यहाँ मैं ले चली अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय। और उधर मैंने बाबू को बोल दिया था जब तक तुम जो भी एग्ज़ाम है तुम्हारा आज उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लो। तो बाबू दूसरा वाला रूम में रिवीजन कर रहा था और यहाँ पे हम दोनों अपना चाय भी पी रहे थे और थोड़ा जो भी हम लोग का घरेलू बात होती है तो 10 मिनट समय निकाल के हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल में किसी के पास टाइम ही नहीं हो पाता है, क्योंकि सबके पास अपना अपना काम है, अपना अपना सब अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। तो हस्बैंड वाइफ को भी ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा समय निकाल के आपस में अपनी बातें तो क्या ही आदमी करता, घरेलू ही बात है वही। तो चलिए बात तो हम लोग की यहाँ ख़त्म हो गई। इसके बाद मैंने अपने बाबू के लिए बनाया है मैगी, क्योंकि आज वेडनेसडे था तो उसको स्कूल में रूटीन के हिसाब से ही लंच जाता है। तो वेडनेसडे के अलावा आपको फ़ास्ट फूड नहीं देना है, तो इसलिए मैं वेडनेसडे को है उसके लिए फ़ास्ट फूड जो भी मतलब बोलता है बना देती हूँ। तो मैंने मैगी बना दी है, क्योंकि वो जल्दी ही आ जा रहा है, अभी एग्ज़ाम है तो ज़्यादा कुछ नहीं। और मैगी बना एक तरफ मैंने एक टिफ़िन में मैगी रख दी और एक टिफ़िन में उसके लिए सेब रख दिया था, बाकी वो अपना एडजस्ट कर लेता है कि चलो। और उसके दूध दे दिया था, केला खा लिया था उसने। बाकी बच्चा को कुछ भी कभी भी खाली पेट नहीं जाने दीजिए, उसको भी कुछ ना कुछ पेट में होना चाहिए, नहीं तो अगर पेट में बच्चा लोग के नहीं रहता तो वो लोग को भी आलस ही लगने लगता है, नींद आने लगता है। तो इसलिए हमेशा बच्चों को भी आप स्फूर्ति बनाइए और बेटा हो चाहे बेटी हो अपना काम उनको हमेशा स्वयं करवाएं। सबसे वही उनमें पॉजिटिविटी रहेगी, उनमें कभी भी आलस नहीं रहेगा, फुर्ती रहेगी बच्चे में, क्योंकि बच्चों में जैसा आदत डालते हैं वैसा ही वो बन जाते हैं। इसलिए आप आलस नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे और जो आप करिएगा वही बच्चे भी सीखते हैं। तो यहाँ पे मेरे बाबू ने प्रणाम कर लिया है और वो चला गया स्कूल और उसके पापा गए छोड़ने के लिए। चलिए आगे की बातें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम यही टॉपिक पर बात कर रहे थे कि आलस आता क्यों है। आलस इसलिए आता है कि आजकल बाहर की चीज़ें हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहूँगी कि आप फूड जो है, आप खाना जो खाते हो अच्छा, मतलब अच्छा तो क्या खाइए, क्योंकि तो सब चीज़ों में मिलावट आ रही है। पर हाँ, मॉर्निंग के समय में आप कुछ भी मूंग चना वगैरह लीजिए, ना तो फ्रूट्स लीजिए। इससे क्या है कि आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी और आपके शरीर में जैसे कि सिंपल खाना खाने से थोड़ा भी होता है, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह लेना भी ज़रूरी होता है। तो ये आप ज़रूर लीजिए। मेरा घर में डेली फ्रूट्स आता है, डेली में मैं खाऊं चाहे नहीं खाऊं, मगर मैं बच्चों को, हस्बैंड को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि इससे है ना हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि हम बहुत चीज़ें बाहर की कभी कभी खा लेते हैं तो शरीर कमज़ोर होता चला जाता है और आलसी का घर बन जाते हैं। इसलिए आप अपने आप को ना सुधार कीजिए। सबसे पहले वही हेल्दी फूड खाइए और हेल्दी रहिए। अगर सबसे पहले आपने ये काम कर लिया हेल्दी फूड और हेल्दी रहने का, तो ऑटोमेटिक आपके शरीर से आलस भाग जाएगा और जो शरीर में जो दवा हम लोग खा रहे हैं वो भी हम लोग को नुकसान करता है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताऊँगी, यहाँ पे मैं ना गोंद पीती हूँ, मुझे ना बॉडी पेन रहता है और गैस की प्रॉब्लम है, तो ये पीने से ना पेट ठंडा रहता है मेरा। तो मैं मॉर्निंग में खाली पेट पी लेती हूँ। आज मैंने खाली पेट नहीं पिया है, चाय पीने के बाद पी है, क्योंकि कभी कभी ना हो जाता है टाइम, अरे इंसान ही तो है, कभी कभी शरीर काम नहीं करता है तो टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, बस वो तो अपने हाथ में कि हम लोग को कैसा क्या करना है। और आगे यही कहूँगी कि एक हम काम करते हैं, एक दूसरे काम में थक जाते हैं और क्या करते हैं ना कि हम लोग नाश्ता नहीं कर पाते, स्पेशली लेडीज़ लोग। हमको लगता है कि ना ये वाला काम पहले कर ले, ये वाला काम पहले कर ले, तो इसी चलते में हम लोग नाश्ता नहीं कर पाते। मैं हाँ लेडीज़ लोग के लिए स्पेशल कहना चाहूँगी कि आप नाश्ता ज़रूर सुबह करिए और अपने शरीर को हेल्दी बनाइए। और हेल्दी रहेगा तो आप में कभी भी आलस नहीं आएगा और आप स्फूर्ति रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं और मेरी छोटी सी ज्ञान भरी बातें आप लोग को कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज मैंने पहली बार ये
सोच रखी थी कि मैं अपनी सोच आप लोग के सामने रखूं। तो आई होप आपको कुछ मेरी बातें कुछ समझ में आई होगी, कुछ नहीं भी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, और आपकी राय क्या है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं यही कहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, और घर को भी, अपने बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, घर परिवार सबको। अगर आप स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ है। अगर आप में थोड़ा सा आलसी होगा तो पूरा घर परिवार में आलसी बन जाता है। तो इसलिए अपने आप में, सबसे पहले अपने आप में सुधारिए। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।